हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने प्रॉफिट और लॉस के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज मैं एक और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट 3 है। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे सवालों का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों का है। और आज के जो प्रश्न हैं उनको मैं ट्रिक की सहायता से भी हल करके बताऊंगा, प्लस सूत्र की सहायता से भी उनको मैं हल करके बताऊंगा। दोनों वीडियो से करके बताऊंगा। आपको जो विधि अच्छी लगे वो एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखो, आज के सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखो, जो अपना पहला सवाल है वो है, एक वस्तु को 9,600 रुपये में बेचने पर, यानी दोस्तों ये जो 9,600 रुपये अपन को दे रखे हैं, ये क्या है? विक्रय मूल्य। हमको विक्रय मूल्य दे रखा है 9,600 रुपये। एक वस्तु को 9,600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यानी हम अगर किसी वस्तु को 9,600 रुपये में बेचें तो उस पर 20% का लाभ होता है। तो बताओ कि अगर उसी वस्तु को कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो, यानी कि 9,600 रुपये में बेचने पर तो 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें 20% का लाभ ना हो, हमें 30% का लाभ हो। तो 30% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचे, ये हमको क्या करना है? पता लगाना है। तो दोस्तों, मैं इस सवाल को सूत्र से भी हल करके बताऊंगा आपको और इसी सवाल को ट्रिक से भी हल करके बताऊंगा। तो देखो, पहले मैं सूत्र से हल करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हमें बेचने का मूल्य पता है, हमें लाभ पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो वस्तु खरीदी कितने में गई थी। बेची गई थी ये पता है, लाभ हुआ बेचने पर ये पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी। तो सबसे पहले हम खरीदने का मूल्य ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य। और दोस्तों, मैंने आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने के 2 सूत्र बताए थे। मैंने कहा था अगर क्रय मूल्य बाहर है तो विक्रय मूल्य अंदर आएगा, और क्रय मूल्य ज्ञात करते समय हमेशा भाग का चिन्ह आएगा। फिर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे हुए में 100। अब अपन इसमें मान रख देंगे। बेचने का मूल्य हमको दे रखा है 9,600 रुपये, भाग का चिन्ह 100, लाभ दे रखा है 20 का, 20% का लाभ हो रहा है, ये 30% है, और बटे में 100, तो 9,600। और जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 120/100। अपन जानते हैं, मैंने आपको बताया था, जब भाग का चिन्ह आता है तो उसको गुणा में चेंज करते हैं तो बाद वाली संख्या पलट जाती है। तो 100 ऊपर, 120 नीचे, 1 0 से 1 0 कटा। फिर 12 के पहाड़े में 96 आते हैं, 12 अंठी चिन्ह में, तो 12 से ये कटेगा 8 बार, 80 बार, यानी 80 को जब 100 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 8,000 रुपये। यानी हमको ये पता चल गया कि वो वस्तु 8,000 रुपये में खरीदी गई थी, 9,600 रुपये में बेची गई, तो हमें लाभ कितने का हुआ? केवल 20% का हुआ। लेकिन हमें तो लाभ 20 का नहीं चाहिए, हमें तो लाभ 30 का चाहिए। तो उस वस्तु को थोड़ी और ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो उस वस्तु को कितने में बेचे, यानी अब हमको वापस विक्रय मूल्य पता लगाना है कि हम उस वस्तु को कितने में बेचे, वापस कितने में बेचे कि हमको 30% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। तो देखो, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, क्रय मूल्य गुणा का चिन्ह 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे हुए में 100। तो देखो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य पहले नहीं पता था, लेकिन हमने पता लगा लिया कि वो वस्तु 8,000 रुपये में
खरीदी गई थी, फिर गुणा का चिन्ह, 100 प्लस लाभ है 30 का बटे हुए में 100, यानी 8130 बटे हुए में 100, जीरो से 2 जीरो कटा, 80 और अपन 130 को गुणा कर देंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो है और 8 या 24, 8 एकम 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10, यानी कितने का हो गया दोस्तों, 10,400 रुपये में। यानी हमें ये पता चल गया कि उस वस्तु को अगर 9,600 रुपये में बेचे तो 20% का लाभ भी होता है, लेकिन हमको 30% का लाभ चाहिए, तो हमें उस वस्तु को 9,600 रुपये में ना बेच के उसको कितने में बेचना चाहिए दोस्तों, 10,400 रुपये में बेचना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये जो सवाल कराया है वो सूत्र की सहायता से कराया है। ये सूत्र मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिए थे। अब मैं इसी सवाल को ट्रिक की सहायता से हल करके बता रहा हूँ कि कैसे इसको हल करेंगे। तो देखो दोस्तों, ट्रिक बहुत सरल है, बहुत ही जल्दी इसका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हमको एक तरफ लिखना है विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य कितना है दोस्तों, और एक तरफ लिखना है लाभ % या हानि %। तो देखो, बेचने का मूल्य 9,600 रुपये है, बेचने का मूल्य 9,600 रुपये, और 9,600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 20% का लाभ। अब ध्यान रखना दोस्तों, जब लाभ हो तो 100 में जोड़ना है और हानि हो तो 100 में से घटाना है, लेकिन यहाँ 20% का लाभ हो रहा है तो हम इसको 120 कह सकते हैं। 100 में 20 जोड़ेंगे, अगर हानि होती ना तो 20 घटाते तो 80 लिखते। तो बेचने का मूल्य 9,600 रुपये, लाभ हमको दे रखा 20% का लाभ, यानी 120 हो गया। फिर देखो दोस्तों, वापस क्या कह रहे हैं कि उस वस्तु को कितने में, मतलब इस बार अपन को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। अब देखो फिर से 30% का लाभ, यानी कि 20% का लाभ में 100 में 20 जोड़ा, 30% के लाभ में 100 में 30 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 130। अब दोस्तों कैसे करेंगे, देखो अपना उत्तर सिंपल है, बहुत सरल तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9,600 को किससे गुणा करना है, 130 से गुणा करना है। तो 9,600 इंटू 130, और अब बच गया ये 120, तो 120 का इसमें भाग देना है। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, और 12 का इसमें भाग देंगे तो दोस्तों 800 बार जाएगा, 12 अंटी 96। अब 800 को किससे गुणा करेंगे, 13 से, तो 00, फिर 13 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार, तो 13 7 91 और 13 अंटी 104, यानी 10,400 रुपये। तो देखो दोस्तों, वही उत्तर आ गया जो पहले हमने सूत्र की सहायता से करके बताया था, और अब की बार भी वही उत्तर आया 10,400 रुपये, लेकिन ट्रिक से बहुत ही कम समय के अंदर हमने ये मान ज्ञात कर लिया। तो देखो दोस्तों, ये पहला सवाल का एक और सवाल करके देखते हैं हम। इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, और अब अभी जो सवाल करेंगे वो भी हम सूत्र से, ट्रिक की सहायता से करेंगे, सूत्र से नहीं करेंगे। तो देखो सेकंड सवाल, एक वस्तु को 3,570 रुपये में बेचने पर 15% की हानि, 15% की हानि होती है, तो बताओ उस वस्तु को कितने में बेचे कि 15% की हानि हो। यानी एक वस्तु को 3,570 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो बताओ इस वस्तु को कितने में बेचे कि 25% की हानि हो। तो देखो दोस्तों, सूत्र से नहीं करेंगे, हम ट्रिक से ही करेंगे। तो ट्रिक क्या थी, एक तरफ लिखते हैं विक्रय मूल्य और एक तरफ लिखते हैं लाभ % या हानि %। विक्रय मूल्य कितना है, 3,570 रुपये है,
और हानि कितने की हुई है? 15% की हानि। और मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, अगर लाभ होता है तो जोड़ते हैं, और अगर हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं, और लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं। तो अभी 15% की हानि हो रही है, इसका मतलब हम 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 85। फिर देखो वापस उस वस्तु को कितने में बेचे, यानी हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि उस वस्तु को कितने में बेचे कि 25% की हानि हो। इस बार भी देखो ये 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब पहले 15% की हानि हो रही थी तो 100 में से 15 घटा दिए थे, अब 25% की हानि हो रही है तो 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 75। अब इसको कैसे करेंगे? तो मैंने बताया आपको कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3570 को 75 से गुणा करना है और 85 का क्या देना है? इसमें भाग देना है, 85 का भाग देना है। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, पहले हम इसको काटेंगे तो 5 का भाग जा रहा है इसमें, 5 एकम 5 और 5 25, और इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 पे, और 17 का भाग इसमें चले जाएगा दोस्तों। देखो कितनी बार जाएगा? 7 दूना 34, 1 7 उतारेंगे, 17 एकम 17, बचा लास्ट में 0, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 210 बार। यानी कि हमें 210 और 15 को क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा? 0, 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 1, यानी कितना आ गया दोस्तों? 3150 रुपये। यानी कि अगर 3570 रुपये में बेचेगा तो 15% की हानि होगी, लेकिन अगर वो 3150 रुपये में बेचेगा, देखो और कम कर दिए, तो 3150 रुपये में बेचेगा तो उसको 25% की क्या होगी दोस्तों? हानि होगी। तो ये फर्स्ट टाइप का सवाल दोस्तों मैंने 2 तरीके बता दिए आपको। अब मैं सेकंड टाइप का सवाल बता रहा हूँ जो आपके सामने दिख रहा होगा, ये इसके भी 2 ही करके बताऊँगा, और इसको अभी अपन ट्रिक की सहायता से ही करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं इस सवाल का अर्थ आपको समझा दूं कि सवाल क्या कहना चाहता है। देखो दोस्तों, जैसे घड़ी, और उस घड़ी का मूल्य 100 रुपये है, उस घड़ी का मूल्य कितना है? 100 रुपये। अगर उसे हम, उस घड़ी को हम 10%, उस घड़ी को हम बेच रहे हैं 10% हानि से बेचते हैं, ठीक है, घड़ी का मूल्य कितना है? 100 रुपये, और अगर हम उसको 10% हानि से बेचते हैं, इसका मतलब वो कितने में बिकेगी दोस्तों? 90 रुपये में। अगर 10% हानि से बेचूंगा तो कितने में बिकेगी दोस्तों? 90 रुपये में बिकेगी। और अगर मैं 10% हानि से ना बेचता और उसको 10% लाभ से बेचता तो कितने में बिकती? तो आप कहोगे 110 रुपये में। यानी जब 10% हानि से बेचूंगा, 100 रुपये की घड़ी अगर मैं 10% हानि से बेचूंगा तो वो 90 रुपये में बिकेगी, और अगर वही घड़ी 10% लाभ पे बेचूंगा, इसका मतलब 110 रुपये में बिकेगी। यानी पहले 90 में बिक रही थी, फिर 110 में बिक रही है। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों का अंतर कितने का आ गया? तो 90 और 110 कितने का अंतर आ गया दोस्तों? 20 रुपये का अंतर आ गया, है ना। तो वैसे ही ये सवाल है दोस्तों जिसके अंदर हमको क्या, ये पहले वाला विक्रय मूल्य यानी 10% हानि 10% लाभ ये तो दिए हुए हैं, और एक अंतर दे रखा है कि भाई इतने % की हानि से बेच रहे हैं, फिर इतने % लाभ से बेच रहे हैं, तो इतने का अंतर आ रहा है। तो बताओ इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमको क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है। तो इस टाइप का ये सवाल है। तो देखो कैसे करेंगे हम। देखो सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 10% हानि की तुलना में 5% लाभ पर बेचा जाता है तो 90 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्या ज्ञात करना है दोस्तों? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, मैं ट्रिक की सहायता से बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले ऊपर आएगा अंतर, ये सूत्र याद कर लेना दोस्तों। क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो ऊपर तो आएगा अंतर,
और नीचे आएगा लाभ या हानि का अंतर, और इनटू में क्या आएगा दोस्तों 100। यानी ऊपर तो आएगा अंतर, नीचे आएगा लाभ और हानि का अंतर, और इनटू में क्या आएगा 100। तो देखो अंतर कितने का है, 90 रुपये का अंतर है, तो 90 रुपये लिख देंगे, इनटू में 100। और दोस्तों लाभ और हानि का अंतर कितने का है, तो देखो ये 10 है और ये 5 है ना दोस्तों। तो कितने का अंतर हो गया, 10 में और 5 में कितने का अंतर हो गया, देखो 10% हानि और 5% लाभ, यानी कितने का अंतर हो गया, 10% का मतलब कितना हो गया दोस्तों 110, और 5% 10% की हानि है तो दोस्तों कितना हो गया 90, और 5% का लाभ है तो कितना हो गया 105। इसमें 10% की हानि है तो मैंने आपको क्या बताया था कि हानि होती है तो 100 में से घटाना है, लाभ होता है तो 100 में जोड़ना है। तो यहाँ 10% की हानि हुई तो मैंने 90 लिख दिया, और यहाँ 5% का लाभ हुआ तो 5 जोड़ के लिखेंगे तो 105 हो गया। तो इनमें ऊपर तो 90 × 100 है दोस्तों, नीचे अंतर कितने का आ गया, देखो माइनस प्लस कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंतर लिखना है, लाभ या हानि का अंतर। तो कितने का अंतर आ गया दोस्तों 15 का, और 15 से ये कट गया 6 बार, और 6 को जब 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 600 रुपये। यानी हमें ये पता चल गया कि उस घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो कितना होगा 600 रुपये, यानी वो जो वस्तु है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 600 रुपये। तो एक बार फिर से देख लो दोस्तों, ऊपर आएगा अंतर, तो अंतर कितने रुपये का है 90 रुपये का है, तो 90 ऊपर आ गया, इनटू में 100 आएगा ही आएगा, बटे में लाभ और हानि का अंतर। तो लाभ और हानि का कैसे, देखो ये परसेंटेज है तो 10% हानि, इसका मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आ गया, और 5% लाभ मतलब 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 105 हो गया। मतलब 105 में और 90 में केवल अंतर बताना है, माइनस प्लस कुछ नहीं कि 90 में से 105 घटाए तो माइनस के बच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर बताना है। तो अंतर आ गया 15 का, 15 से 90 कटा 6 बार, और 6 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गया दोस्तों 600 रुपये। यानी मुझे पता चल गया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों 600 रुपये होगा। अब देखो एक और कराता हूँ मैं यही सवाल, ऐसे ही एक बार एक सवाल और करते हैं अपन। तो देखो दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 15% हानि 15% हानि की तुलना में अपेक्षा में 10% हानि, दोनों हानि है दोस्तों, इधर भी 15% हानि है इधर भी 10% हानि है, पर बेचा जाता है तो 65 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो इस बार हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों, तो ऊपर क्या आएगा अंतर, नीचे आएगा लाभ या हानि का अंतर, और इनटू के अंदर क्या आएगा 100। तो टोटल अंतर कितने का है दोस्तों 65 रुपये का अंतर है, क्योंकि 65 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो 65 रुपये का अंतर हो गया। लाभ और हानि का अंतर कैसे निकालेंगे, तो देखो ये भी हानि है और ये भी हानि है, इसका मतलब हम दोनों में 100 में से घटाना है। तो 15% हानि यानी 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 85, और 10% हानि यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 90, और इनटू में कितना है 100, यानी 85 और 90 में कितने का अंतर हो गया दोस्तों 5 का, इनटू में 100, 5 से कटेगा ये 13 बार, 5 एकम 5, 5 3 15, और 13 को 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 1300 रुपये। यानी हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया, जो कितना रुपये आएगा दोस्तों 1300 रुपये। तो आज मैंने 2 टाइप के सवाल कराए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा उसमें भी मैं ऐसे ही ट्रिक वाले सवाल कराऊँगा, तो आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा आप, और प्लीज़ कमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक यू।